मैं कल किसी से हमने जो लास्ट वीडियो अपलोड किया है, तो हाँ। मैं किसी के साथ वो देख रही थी और उन्होंने मेरे से सवाल किया कि आज की दुनिया में कोई ऐसा इंसान है जो 100% परफेक्ट हो, पवित्र हो। देखें, 100% परफेक्ट और पवित्र जो है ना, वो सिर्फ रब के मैसेंजर और रब के प्रॉफिट थे, जिनके ऊपर रब की तरफ से हिफाजती शील्ड थी। और उनके साथ पैदा होने वाले जो वो थे ना, सेटन, जो उनके साथ जिनकी बर्थ हुई है, जो एस्ट्रल बॉडीज, वो प्रॉफिट और मैसेंजर्स को नहीं वो डाइवर्ट कर सकते थे। प्रॉफिट और मैसेंजर्स इतनी खुद वो स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल शक्ति रखते थे कि ये वाली शक्ति जो उनके साथ जन्म लेती थी, वो सेटन उनसे डरते हुए भागता था कि यार कहीं इनके मैं निकट में गया तो मैं जल जाऊंगा। वो खुद इतने स्ट्रॉन्ग ऑरा के मालिक होते थे। तो सिर्फ प्रॉफिट और मैसेंजर जो है ना, 100% फॉल्ट लेस लाइफ जो है वो सिर्फ प्रॉफिट और मैसेंजर ने गुजारी है। बाकी मेरे बेटे, ये जो जितने भी महापुरुष हैं, जितने भी नेक इंसान हैं, और बड़े बड़े संत हैं, ऋषि हैं, मुन्नी हैं, ऐसे बेशुमार लोग गुजरे हैं कि जिन्होंने अपना पूरा जीवन किसी एक जगह पे बैठकर सिर्फ अपने रब की याद में गुजारा है। ऐसे लोग, ठीक है? उन्होंने अपनी जिंदगियां रब के लिए गुजारी हैं। मगर आप ये नहीं कह सकते कि उनसे खता नहीं हो सकती, या उनसे कोई गलती नहीं हो सकती, या उनसे कोई गुनाह नहीं हो सकता। इंसान खताकार है। इंसान का शब्द ही नस्यान से है। नस्यान भूलने को कहते हैं, भूल जाने वाले को कहते हैं। तो इंसान से भूल हो सकती है, इंसान से भूल हो सकती है। अब सिर्फ संत में, सच्चे ऋषि में, सच्चे मुनि में, सच्चे गुरु में, सच्चे रब के बंदे में और एक आम इंसान में फर्क फिर क्या है कि खता तो उनसे भी हो सकती है, खता इनसे भी हो सकती है। एक तो फर्क ये है कि उनकी खता जो वो खता करते हैं या जो वो खता समझते हैं, हमारी तो नेकियां भी वैसी नहीं होती जैसी उनकी खताएं होती हैं। एक तो ये अंतर है, ठीक है। और दूसरा अंतर ये है कि अगर जिंदगी में कहीं उनसे कोई भूल हो भी जाए, बिलफर्ज कोई खता वो कर भी अगर बैठे, तो उस खता के फौरन तुरंत बाद उनको जो पछतावा और जो रिपेंटनेस होती है, जो रब से वो क्षमा मांगते हैं, जो रब के साथ उनकी कनेक्टिविटी बनती है, वो हम जैसी नहीं होती। तो अगर किसी इंसान से भूल होवे, खता होवे, और वो खता उसे रब के दरबार में खड़ा कर दे, तो ऐसी भूल और खता तो नेकी से भी ज्यादा अच्छी है। नेकी करने के बाद तो इंसान बड़ा प्राउड हो जाता है ना, अहंकार में चला जाता है ना, अपने आप को पता नहीं क्या क्या समझने लग जाता है ना, कि मैं तो ये हूं, मैं वो हूं, मैं ऐसे, मैं ऐसे, मैं ऐसे। ये है नेकी। नेकी तो इंसान को बदमजाज बना सकती है, ठीक है ना। इंसान के अंदर अहंकार भर सकती है, इंसान को प्राउड दिला सकती है। ये नेकी आपके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकती है। और खता और हो महापुरुषों से, फिर उस खता के बाद वो सीधे रब के दरबार में ही खड़े होते हैं, और फिर वहां से जो कुछ वो लेके निकलते हैं ना, वो नेकियों से नहीं मिलता, वो रोने से ही मिलता है। हमने एक कथा यहाँ शेयर करी थी कि एक बंदा था, उसकी आदत थी रोज अमृत वेले उठने की, और 20-22 साल तक वो बेचारा रोज उठता था अमृत वेले। एक दिन किते थकिया आ रहा सी,
लेट होने के कारण सुबह जड़ा ना वो एन जनाब अमृत वेले आंख नहीं खुली, और आंख खुली जब सूर्या निकल चुका था, 6-7 बज चुके थे। जब इतनी लेट आंख खुली ना तो भाई ने उस टाइम से रोना शुरू करा, और सूर्या के सर तक आने तक ना उसने आंखों से आंसू नहीं सूखने दिया, इतना रोया। अब रोने के बाद रब ने एंजल्स को इकट्ठा किया और एंजल से कहा कि यार ये बंदा मेरा आज इतना क्यों रोए जाता है, ये जो रोज मेरे दरबार में हाजिर होता था ये आज इसको क्या हो गया है, क्यों ये सुबह से रोए जा रहा है। वो जानता तो रब सब कुछ है, सिर्फ एंजल्स को विटनेस करने के लिए, गवाह करने के लिए, उनके सामने बंदे का रुतबा ऊंचा करने के लिए, बंदे की शान बतलाने के लिए, बंदे की अजमत दिखाने के लिए रब इस तरह की बातें करता है। तो एंजल्स ने कहा कि रब्बा तुझे पता तो है कि इसकी तो सुबह बेचारे की अमृत वेले की पूजा रहेगी थी। अब ये है इनकी खता, अमृत वेले की पूजा रह जाना, ये है महापुरुषों की खता। और खता के ऊपर फिर अता क्या हुआ है, खता तो कर ली, तो रब ने एंजल से कहा कि ये इस कदर क्यों रोए जा रहा है। रब्बा ये इसलिए रो रहा है कि ये कहता है कि मैं 20 साल से अपने रब के दरबार में हाजिरी दे रहा था, आज मेरी हाजिरी क्यों नहीं हुई, मेरे में क्या कमी रह गई कि मेरे रब ने मुझे उस टाइम पे उठने क्यों नहीं दिया, मैं क्यों नहीं उठ सका, क्यों मेरे ऊपर नींद इतनी गालिब होगी कि मैं अपने रब से दूर हो गया, और उस समय में मैं आराम करता रहा, अपने रब से बातें मैंने ना करी, रब से मैं ना जुड़ा। तो उस वक्त रब ने कहा अच्छा यार तुसी इस तरह करो, अगर ए मैनू सिर्फ पाने लई ते मेरे कोल रहन लई ते मेरे नाल गल्लां करन लई इतना ही रो रहा है, इन्ना ही बेताब हो रहा है, ते इहदा हुण तक ना जागने का ना हिसाब लाओ कि किन्ने दिन जागया है। उन्होंने वो 20-30 वर्षां नूं ना 365 नाल मल्टीप्लाई किया ते डे बना के रब दे अगे रख दिते, ए उहदा चार्ट है, रब्बा इन्ने दिन जागया है और लगातार जागया है, इसे लिए ते परेशान होण दिया। ते रब ने कहा अच्छा जिन्ने दिन जागया है ना ये बराबर ना ऐस एक दिन दे इहदे रोण दा ना रिवार्ड लिख, जिन्ना इन्हें 20 सालों च कमाई की है ना इन्नी कमाई इहदी अज दे सिर्फ रोण दे उत्ते ना इनू अता कर दी। तो अब बताओ कि हमारे में और नेक इंसान में अंतर है या नहीं है। वो तो खता करके रब से वो कुछ पा लेते हैं जो हम सारी उम्र में नहीं पा सकते, तो फिर हमें इनके साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते। प्रॉफिट और मैसेंजर वैसे ही वो आगे की चीज़ें हैं, वो गॉड की तरफ से, रब की तरफ से शील्डेड है, प्रोटेक्टेड है कि उनके ऊपर सैटन अटैक नहीं कर सकता। बाकी ज़िंदगी के दुख सुख वो भी देख कर गए हैं, तकलीफ़ें वो भी देख कर गए हैं, आजमाइशें वो भी देख कर गए हैं। ये नहीं है कि सैटन उन पे अटैक नहीं करता रहा, अटैक उन पे करता रहा है, मगर हर अटैक में वो अपनी आजमाइश में हमेशा कामयाब रहे हैं। कभी भी कोई प्रॉफिट और मैसेंजर किसी आजमाइश में फेल नहीं हुआ। तो आज के इस ईरा के इंसान जो है ना, आज के ईरा के इंसान की समस्या ये है कि ये नेक बनने की कोशिश नहीं करता, ये नेक बतलाने की कोशिश बड़ी करता है। इसका सारा जोर इस एडवर्टाइजमेंट में है कि मैं बड़ा नेक हूं। ये अशर्म भी इसीलिए बनाता है कि दुनिया को बतला सके कि मैं नेक हूं। ये गुरु का चोला भी इसीलिए पहनता है कि ताकि दुनिया को दिखला सकूं कि मैं बहुत नेक हूं। यार ये जो आज के गुरु है ना, ये नेक बनकर दिखाते नहीं है, ये नेक बनने की कोशिश नहीं करते, ये नेक दिखने की कोशिश करते हैं कि हम नेक दिखें, नेक लोगों को लगें। और पुराने जो महापुरुष थे ना, वो नेक लगने पे ध्यान नहीं देते थे, वो नेक बनने पे ध्यान देते थे। और आज के भी इंसान यही काम ही करते हैं। आज का इंसान दिन रात स्क्रीन के ऊपर, टीवी के ऊपर अपनी एडवर्टाइजमेंट दिखाता है
चलो जी तस्वीर बनाओ जी, है साडे महल्ले दी जनाब विंडो दी बेटी सी, ओदी जनाब MLA ने MP ने शादी दे उत्ते जनाब पूरा देज बना दिता है। और फिर वेट करते हैं वो मुख्तलिफ एंकरां नूं ते TV चैनलों नूं फोन कर करके, ओ यार मेरी दहेज वाली वीडियो नहीं हाले तक चलाई तुसीं, यार उन्होंने 2 दिन हो गए ने, वो तो मैं परसों वो जनाब गया सी, हुण तुसीं 2 दिन बाद चलाओगे यार, लोने चर नूं ते शादी गुजर जाएगी यार, तुसीं की करन डए हो। तो इसका मतलब है कि तुझे नेकी नहीं, तुझे तो एडवर्टाइजमेंट चाहिए। तो जब ये वाला एस्पेक्ट आएगा ना, तो फिर 100% ही इंसान खता में चला जाएगा। एक तो वो है जो नेक है ही नहीं है, और दूसरे वो हैं जो नेक बनते ही सिर्फ इसलिए हैं कि ताकि हम दूसरों को नेक दिखें। तो फिर रब के लिए तो नेकी करने वाला कोई बंदा बचा ही ना। रब से दुआ है कि हम सबको, जितने भी इस वक्त हम इस वर्तमान में जिंदा हैं, सबको रब नेक बना दे, हम सब नेक बन जाएं, हम सब अंदर से बाहर से पवित्र हो जाएं। हम अपनी पवित्रता के ना वैसे झंडे गाड़ते हैं, हम अपनी पवित्रता के सिर्फ ट्विटर छोड़ते हैं, हम अपनी प्योरिटी के ना सिर्फ न्यूज़ कास्ट कराते हैं, हम अपनी अजमत के ना सिर्फ गुणगान गवाते हैं, अंदर से नहीं होते। जो ही दुनिया की स्क्रीन हटी तो हमारे अंदर की कालक हमारे ऊपर डोमिनेंट हो जाती है, हम फिर उसी खता में पड़ जाते हैं। ये जो चकाचौंध रोशनी में अपने आप को इतना अच्छा बतला रहे होते हैं ना, कभी इनकी जिंदगियां अंधेरों में देखे ना कि अंधेरों में ये क्या करते हैं, तो फिर इनकी रियलिटी सामने आ जाए, पता लगे कि यार ये अंदर से ये है। बस इस चीज़ पे सबके लिए दुआ करनी चाहिए कि रब सबको प्योर और पवित्र जीवन नसीब करे, प्योर और पवित्र सांसें नसीब करे, प्योर और पवित्र थॉट्स नसीब करे, प्योर और पवित्र लगन और मोहब्बत नसीब करे। जय हो।